वेलकम टू आवर चैनल अविशाई एस्केपेड्स। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में जहाँ अनेक देवता असुर गंधर्व का उल्लेख है, वहीं ऐसे बहुत सारी महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का भी उल्लेख है जिनका प्रयोग से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता था। आज हम आप सबको इतिहास के ऐसे 10 अस्त्रों का नाम बताएंगे जो अति विनाशकारी थे, और ये भी बताएंगे कि इन सब अस्त्र शस्त्रों को रामायण और महाभारत काल में कौन से योद्धा ने प्रयोग किया था। ऐसे ही और हिंदू सनातन धर्म के किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इन 10 अस्त्रों को हमने उनके विनाशकारी शक्तियों के अनुसार क्रम में सजाया है। इंद्रास्त्र, ये इंद्रदेव का महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था। ये अपने विनाशकारिता के लिए प्रसिद्ध था। ये युद्ध में संपूर्ण सेना को खत्म करने की क्षमता रखता था। रामायण काल में राम और लक्ष्मण के पास ये अस्त्र था। इसी अस्त्र से लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था और श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा था। ये अस्त्र कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और पितामह भीष्म के पास भी था। ये तूफान, प्रचंड हवा और बिजली की तरह प्रकट होता था और अग्नि की वर्षा कर शत्रु को विनाश कर सकता था। ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मा जी का अति भयानक अस्त्र था। इसके प्रयोग से भयानक गड़गड़ाहट, प्रकाश और अग्नि उत्पन्न होता था। पूरी प्रकृति कांप उठता था। इसे धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता था। रामायण काल में ये श्री राम के पास था और महाभारत काल में ये अर्जुन, कर्ण और गुरु द्रोण के पास। वाशवी शक्ति, ये इंद्रदेव का अस्त्र था। इसे इंद्रदेव ने कर्ण को दिया था। ये अस्त्र को महाभारत काल में कर्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस अस्त्र की विशेषता ये थी कि ये अस्त्र अपने लक्ष्य की पीछा करने की क्षमता रखता था और लक्ष्य के अनुसार अपना मार्ग तैयार करता था। इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। महाभारत काल में कर्ण ने इसका इस्तेमाल अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन विवश होकर उन्हें ये घटोत्कच पर करना पड़ा था। वज्रास्त्र, ये देवराज इंद्र का एक महाशक्तिशाली अस्त्र था। इसे ऋषि दधीचि के अस्थियों से बनाया गया था। ये अस्त्र बिजली की भयानक ऊर्जा पैदा करती थी और अपने लक्ष्य को नष्ट करती थी। रामायण काल में श्री राम और लक्ष्मण के पास ही अस्त्र था। रुद्रास्त्र, ये भगवान शिव जी का महान अस्त्र था। इसमें 11 रुद्रों की शक्ति थी और जब भी इसका आह्वान किया जाता था, ये अपने लक्ष्य को विनाश कर देता था। महाभारत काल में रुद्रास्त्र का प्रयोग से कर्ण ने अर्जुन का शिव से प्राप्त शिव कवच को नष्ट कर दिया था। राम ने भी इसका प्रयोग कुंभकर्ण को मारने के लिए किया था। ब्रह्मशीर अस्त्र, ये ब्रह्मा जी का एक महाशक्तिशाली अस्त्र था। ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुण ज़्यादा शक्तिशाली था। जहाँ ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का एक मुख को दर्शाता है, वही ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मा जी के 4 मुंह को दर्शाता है। महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और अर्जुन के पास ये अस्त्र था। अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग महाभारत में पांडवों का कुल नष्ट करने के लिए किया था। तभी भगवान कृष्ण ने इससे पांडवों का कुल नाश होने से बचाया था। वैष्णवास्त्र, ये विष्णु जी का अति शक्तिशाली अस्त्र था। ये अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध था। इसका निर्माता स्वयं श्री विष्णु जी थे। सृष्टि का कोई भी जीवित प्राणी इस अस्त्र के सामने टिक नहीं सकता था। इसे आकाश की तरफ चलाया जाता था और फिर ये अस्त्र तेज गति से दुश्मन पर हमला करता था और उसे नष्ट कर देता था। त्रिशूल, ये शिवजी का महाशक्तिशाली अस्त्र था। इसकी भार को सिर्फ भगवान शिव शंकर धारण कर सकते थे। ये शिवजी की 3 आँखों को दर्शाता है। एक बार त्रिशूल छोड़ने पर उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। शिवजी ने त्रिशूल से जलंधर और शंखचूड़ जैसे भयानक असुरों का वध किया था। नारायण अस्त्र, ये श्री नारायण का अस्त्र है। इसके प्रयोग से आसमान में 11 रुद्र, शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल आदि लाखों अस्त्र उत्पन्न हो जाते हैं। महाभारत काल में अश्वत्थामा के पास ये अस्त्र था। इस अस्त्र का एक ही प्रतिकार है, आत्मसमर्पण। जब भी कोई योद्धा इस अस्त्र का विरोध करता है तो ये और भी अति शक्तिशाली होकर उस पर टूट पड़ता है।
नंबर 1 पर है पाशुपात अस्त्र और सुदर्शन चक्र। पहले पाशुपात अस्त्र। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपात अस्त्र है। ये शिवजी का ही और एक नाम है पाशुपति। इसे मन से, आँख से, धनुष से चलाया जा सकता है। ये भयानक विध्वंसी है। ये शिव जी, काली माँ तथा आदि शक्ति का अस्त्र है। इससे संपूर्ण सृष्टि को नष्ट किया जा सकता है। महाभारत काल में अर्जुन को ये अस्त्र शिवजी से कठोर तपस्या से मिला था। अर्जुन ने जयद्रथ का वध इस अस्त्र से किया था। सुदर्शन चक्र। ये श्री कृष्ण का अद्भुत चक्र था। ये देखने में जितना सुंदर था उतना ही दिव्यवान और शक्तिशाली है। इसे सिर्फ श्री कृष्ण ही धारण कर सकते थे। इसे श्री कृष्ण को शिवजी से ही प्राप्त था। ये मन की गति से चलता था और शत्रुओं का विनाश करके ही लौटता था। इससे बचना लगभग असंभव है। इसका प्रयोग धर्म का अधर्म पर विजय के लिए किया जा सकता था। इसी से कृष्ण ने महाभारत काल में शिशुपाल का वध किया था।